ग्राहकों की आगमन हो जाती है। खैरी चना को मैं दे रहा हूँ भाई 100 रुपये में 5 पाव, ये हो गए। थाली में डाल दिया। सर्फ को मैं दे दिया 100 रुपये में 3 पैकेट। ग्राहकों को जो भी सामान पसंद आया, बारी बारी करके ग्राहकों को सभी सामानों को देने लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई ब्लॉग वीडियो में। अब मैं जाने वाला हूँ फेरी से घूम करके सामानों को सेल करने के लिए। उससे पहले देख सकते हैं टमाटर की क्रेट की फ्रेम को गाड़ी में सेट कर लिया हूँ। नट बोल्ट भी टाइट कर दिया हूँ भाई, देख सकते हैं 3 नट बोल्ट। और ये रहा क्रेट, देख सकते हैं। अभी इस क्रेट को गाड़ी में सेट कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। अब मेरा पास जितना भी सामान है, दाल वगैरह है, सभी सामानों को गाड़ी में लोड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पास जितना भी सामान है, सभी सामानों को गाड़ी में लोड कर लिया भाई। सामने में है लहसुन, देख सकते हैं लहसुन की क्वालिटी एक नंबर है, साइज मीडियम साइज है। ये रहा साबुन और ये है सर्फ, ये है दाल भाई। तो मेरा पास जितना भी सामान है सब अलग अलग है, सभी सामानों को गाड़ी में लोड कर लिया। इधर मैं पकड़ा हूँ अगरबत्ती, चाय पत्ती। तो देख सकते हैं सामान गाड़ी में डलने के बाद कैसे दिख रहे हैं मेरा गाड़ी की नज़ारा। अब चलता हूँ भाई इस सामानों को सेल करने के लिए। आज मैं चलूँगा गवई में घूम करके बेचूँगा, तो मुझे आज कितना प्रॉफिट होगा और मैं कितना बिक्री कर पाऊँगा, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो देख सकते हैं मेरे पास जितना ही सामान है सभी को डाल लिया। और इधर हमारे बाबू निकल गए आवाज़ को सुन करके, और बाबू को मैं बोल दिया तू घर पे रहना, अच्छा से पढ़ाई करना, मैं जा रहा हूँ सामान को सेल करने के लिए। तो भाई आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं चलता हूँ अब। और हमारे बाबू अभी घर पर रहेंगे और शाम को आऊँगा तो उसके लिए कुछ सामान लेकर आऊँगा खाने के लिए। तो बाबू को पूछा भाई, तो बोले समोसे लेकर आना। फिर मैं रवाना हो गया फेरी पर और यहाँ के गांव में पहुँच चुका। और यहीं से शुरू करता हूँ भाई, और आवाज़ लगाते लगाते पूरे बस्ती पूरे गांव घूमता हूँ। जब भी यहाँ के गांव में आता हूँ तो यहीं से शुरू करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा गाड़ी में मेगाफोन को सेट कर लिया हूँ, और जितना भी मैं सामान पकड़ा हूँ सभी सामानों के नाम को लेकर के मेगाफोन में आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अब मेगाफोन को चलाते हुए भी आवाज़ लगाते हुए पूरे बस्ती पूरे गांव घूमता हूँ। तो जितना भी मैं सामान पकड़ा हूँ सभी के नाम को आवाज़ लगाते हुए घूम रहा हूँ भाई। और यहाँ के गांव के एक मोहल्ला को घूमते घूमते अब मैं पहुँच चुका यहाँ के मोहल्ला में। मगर यहाँ के गांव को एक मोहल्ला को घूमने पर एक भी ग्राहक नज़र नहीं आए। पूरा गांव गली मोहल्ला सुना ही सुना लगे। फिर मैं पहुँच चुका यहाँ के मोहल्ला में, यहाँ पे आया हूँ भाई। तो और आवाज़ लगाया, अपनी मेगाफोन को तो बंद कर दिया, मुंह से आवाज़ लगाया ताकि ग्राहक अच्छा से सुनाई पड़े और मेरे पास दौड़े चले आए। आवाज़ लगा करके थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्राहकों की आगमन हो जाती है। देख सकते हैं अपना तराजू चालू कर लिया हूँ, ग्राहक भी आ गए। और सभी सामानों को दिखलाने के बाद पसंद किए हैं ग्राहक खैरी चना को। खैरी चना को मैं दे रहा हूँ भाई 100 रुपये में 5 पाव, 1 किलो 1 पाव। तो ग्राहक को पसंद आए हैं खैरी चना, तो मैं दे दिया फिर 100 रुपये की 1 किलो 1 पाव। ये हो गए। थाली में डाल दिया। उसके बाद पैसे भी मुझे दे दिए 500 रुपये की नोट। तो 500 रुपये में 100 रुपये काट करके 400 रुपये वापस किया। उसके बाद फिर बोले 100 रुपये की और दे दो। फिर मैं तौलने लगा भाई, देख सकते हैं। फिर 100 रुपये की 5 पाव तौलने के बाद फिर ग्राहक को दे दिया, उसी थाली में खाली करके आए थे। उसके बाद यहाँ से पैसा लेने के बाद फिर मैं पहुँच चुका दूसरे मोहल्ला में, और यहाँ पे ग्राहक आए। सभी सामानों को देखने के बाद में पसंद किए हैं साबुन को। फिर साबुन निकाल करके मैं ग्राहकों को दे देता हूँ 100 रुपये की। 100 रुपये में साबुन को दे रहा हूँ 13 पीस, पूरा 13 पीस 100 रुपये की साबुन दे देता हूँ। साबुन देने के बाद में इधर के सामानों को और दिखलाने लगा। जो मैं पकड़ा हूँ सर्फ, देख सकते हैं यह है भाई सुपर जेट छत्तीसगढ़ सर्फ है, और इसे दे रहा हूँ 100 रुपये में 3 पीस। साबुन को ले जाने के बाद ग्राहक लहसुन लेना चाहती है, तो लहसुन को छटीन कर रहे हैं भाई। तो मैं एक तरफ में दे रहा हूँ 140 रुपया किलो। ये अभी की भाव है, अभी की रेट है भाई। 1 किलो का 140 रुपये, और पाव में दे रहा हूँ 40 रुपये। तो ग्राहक 1 किलो लहसुन लिए तो 140 रुपये की 1 किलो लहसुन दे ही दिया भाई। उसके बाद मैं फिर पहुंच गया दूसरे मोहल्ला में। तो यहाँ पर भी ग्राहक आ गए लहसुन लेने के लिए। तो जितने भी ग्राहक आ रहे थे सभी को बारी बारी करके दे ही रहा था। इसको भी लहसुन दिया, देख सकते हैं 1 किलो से ऊपर है भाई। थोड़ा ज़्यादा मोल मोलाई किए तो थोड़ा से ज़्यादा दे दिया। और उसके बाद मैं फिर
सर्फ देने लग गया। सर्फ हमको दिया 100 रुपये में 3 पैकेट। सर्फ देने के बाद अब मैं पहुंच चुका दूसरा मोहल्ले में और यहाँ पे आकर के आवाज़ लगाया, तो आवाज़ को सुन कर के ग्राहक आ गए और बारी बारी करके सभी सामानों को देने लगा। और यहाँ पे ग्राहक आए हैं, लहसुन ही लेना चाहते हैं, तो उस ग्राहक को लहसुन देने के लिए तौलने लगा भाई। तो ये हो गए, देख सकते हैं, 150 रुपये की लहसुन तौल करके ग्राहक को दे दिया। उसके बाद इधर के सामान को और दिखलाया। साबुन लेना चाहते हैं तो 100 रुपये की साबुन लिए, तो मैं दे दिया 100 रुपये में 13 पीस साबुन। साबुन देने के बाद में भाई इधर के सामानों को और बतलाया, भाव के बारे में बतलाया। उसके बाद फिर पहुंच चुका दूसरे मोहल्ला में और यहाँ पे आकर के आवाज़ लगाया, तो यहाँ पर और ग्राहक आ गए, तो फिर सभी सामानों को दिखलाया, तो पसंद किए भाई सर्फ। तो सर्फ को मैं दे दिया 100 रुपये में 3 पैकेट। सर्फ लेने के बाद इधर के सामान को और दिखलाया, लहसुन वगैरह को। फिर मैं अपना तराजू चालू कर लिया। चालू करने के बाद जितने भी ग्राहक आए हैं, ग्राहकों को जो भी सामान पसंद आया, बारी बारी करके ग्राहकों को सभी सामानों को देने लगा। ये हो गए, देख सकते हैं, 100 रुपये के लहसुन। देने के बाद में घूम करके जो बगल में और मैं सामान पकड़ा हूँ उसे दिखलाता हूँ ग्राहकों को। देख सकते हैं यहाँ पे दिखलाया अगरबत्ती, चाय पत्ती। तो ये रहा भाई, देख सकते हैं, मंगल मोंगरा अगरबत्ती। ग्राहक को दिखाने के बाद में पसंद आ गए। फिर मैंने चाय पत्ती दिखलाया और ग्राहक को चाय पत्ती अगरबत्ती दोनों पसंद आ गए, तो ग्राहक को चाय पत्ती और अगरबत्ती दे दिया। उसके बाद आवाज़ को सुन करके और ग्राहक चले आए। ग्राहक बोले साबुन लेना है, फिर मैंने साबुन देने लग गया और 100 रुपये में 13 पीस साबुन दे दिया। और साबुन को देने के बाद में इधर के सामानों को और दिखलाने लग गया। तो लिए, देख सकते हैं, पास्ता और उसके मसाला। उसके बाद मैं फिर पहुंच गया एक और दूसरे मोहल्ला में और यहाँ पे भैया आ गए, बोले सर्फ लेना है। फिर मैं सर्फ देने लग गया। 100 रुपये की सर्फ दिया, 3 पैकेट। सर्फ देने के बाद में भैया नोट दिए और नोट पकड़ करके मैं पहुंच गया दूसरे मोहल्ला में और घूमते घूमते यहाँ के गांव भर को पूरा घूम लिया। और आज की जितना भी बिक्री होने के बाद में मैं फिर पहुंच चुका एक और दूसरे गांव में और यहाँ के गांव में आकर के आवाज़ लगाया, तो यहाँ पर भी ग्राहक चले आए और स्टार्टिंग में ही लहसुन लिए भाई। तो लहसुन मैं फटाफट तौल करके ग्राहकों को देने लगा। लहसुन देने के बाद यहाँ के गांव गली मोहल्ला चारों तरफ आवाज़ लगाते लगाते घूमने लगा और आवाज़ लगाते लगाते मैं पहुँच चुका यहाँ के मोहल्ला में। तो अब तक मैं बिक्री कर पाया हूँ, देख सकते हैं, लहसुन कितना बिक्री हुआ है, सर्फ कितना बिक्री हुआ है, साबुन कितना बिक्री हुआ है, खैरी चना कितना बिक्री हुआ है। और यहाँ के मोहल्ला में पहुँचा तो यहाँ पे एक और सब्जी वाले भैया आ गए हैं, देख सकते हैं, जो बहुत कुछ सब्जियाँ पकड़े हुए हैं। ये रहा भाई, देख सकते हैं, बंगला पकड़े हैं और इधर टमाटर पकड़े हैं और इधर पकड़े हैं बहुत कुछ सब्जियां, भाटा है और इस झोला में क्या पकड़े हैं, देख सकते हैं। तो सब्जियां बेचने आए हैं और घूम घूम करके सब्जियां बेचते हैं भाई। और सब्जियों को देखते देखते मुझे पसंद आ गया बंगला। फिर देख करके अच्छा अच्छा छटीन करके मैं ले लिया भाई 1 किलो बंगला। और आज के दिन में जितना भी बिक्री होना था सो हो गए। बिक्री करने के बाद अब मैं पहुंच चुका घर। तो घर में आ कर के नोट गिनती करके आप सबको बतलाऊंगा कि आज कितना बिक्री हुआ है और आज मुझे कितना प्रॉफिट होगा। और इधर हमारे बाबू निकल गए और बोलने लगे मेरे लिए क्या लाया है। फिर बाबू को मैं सुबह के समय में बोला था तेरे लिए कुछ लाऊंगा खाने के लिए। बाबू का रिएक्शन देखने के लिए बाबू को बोला मैं कुछ नहीं लाया हूँ तेरे लिए, किसी दूसरे दिन लाऊंगा बोला। तो देख सकते हैं भाई बाबू का रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। फिर मैं बंगला निकाल करके बाबू को दिया, मगर बाबू को बंगला पसंद नहीं आए तो घर अंदर घुस गए, क्योंकि भाई उसको पसंद आता है समोसे खाना। तो समोसे लाया नहीं, उसके जगह में ले आया बंगला। तो बाबू को पसंद नहीं आया बंगला। और आज की बिजनेस में कितना बिक्री हुआ है हिसाब किया भाई, और आज की बिक्री प्रॉफिट को सुन करके हैरान रह जाओगे। तो आज मैं सभी सामानों को बिक्री किया हूँ टोटल 4,900 रुपये। तो 4,900 रुपये की बिक्री में मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा भाई, तो सब कुछ स्पष्ट बतलाता हूँ। 100 रुपये की बिक्री में मुझे मिलेगा 15 रुपये की प्रॉफिट। तो आज के बिजनेस से मेरा गाड़ी की पेट्रोल खर्चा छोड़ करके मुझे मिलेगा 700 रुपये की प्रॉफिट, है ना बाबू। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखता हूँ। अगले न्यू ब्लॉग के साथ में, न्यू बिजनेस के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।